बेटा आज के क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो ये है कि चॉरिश के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स लगती है। यानी अभी तक आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में, आपने पढ़ा था चॉरिश में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है और आपको मालूम है बेटा वो बातें भी आपसे जोड़ेंगे। लेकिन मैग्नेटिज्म में अभी तक जो चैप्टर हमने खत्म की है वो ये था कि करंट से जुड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट से बनता है मैग्नेटिक फील्ड। जो 1820 में एक्सीडेंटली ओरेस्टेड को मिला था एक करंट कैरिंग वायर से डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक नीडल में, कंपास की नीडल में, और उससे जस्टिफाई हुआ कि कंपास की नीडल मैग्नेटिक मटेरियल है और उसकी डिफ्लेक्शन तब तक पॉसिबल नहीं जब तक एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होगा। और उसके बाद उसमें जो दरियाफतें आए, सब चीजें मेजरेबल बने, तो बाद में ये पता चला क्लियरली कि एक चॉरिश जब मोशन में होता है करंट बनाता है और ये करंट ही होता है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और करंट जिस चीज में दौड़ती रहती है वो कंडक्टर है और कंडक्टर कैरिंग करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जोड़ता है। इसके लिए हमने जो मेजरमेंट अभी तक पढ़े हैं बेटा वो बायोट सर्वर्स के थ्रू पढ़े हैं, वो एम्पियर्स के थ्रू पढ़े हैं। इसीलिए बेटा आपने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में अभी तक बायोट सर्वर्स लॉ, जो कि कहता है एक कंडक्टर में जब करंट होती है तो उसका छोटा मोटा करंट वायर का टुकड़ा, उसको हम कहते हैं करंट एलिमेंट, जिसमें करंट दौड़ती है छोटे मोटे टुकड़े में, डीएल टुकड़े में, उससे किसी भी जगह पे होता है मैग्नेटिक फील्ड। इसके पूरे स्पेस के अराउंड में जहां आप ढूंढेंगे मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो कितनी होगी हमने बायोट सर्वर्ट ने बताया। आप देखिए किस पोजीशन पे है, किस एंगल से है वो पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट। फिर आप बताइए उस अगर हम आर की पोजीशन बताते हैं, एंगल थीटा बताते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो जुड़ता है छोटे मोटे करंट के एलिमेंट से एज पर बायोट सर्वर्ट, वो होता है मैग्नीट्यूड से dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। बाद में हम बेटा अगर हमने पूरे कंडक्टर्स लिए, स्ट्रेट कंडक्टर लिए, फाइनाइट लिए, इनफाइनाइट लिए, इसको अप्लाई करके उनका टोटल मेजरमेंट बनाया। फिर हमने कंडक्टर्स चाहे लूप लिया, फिर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड देखा, लूप के एक्सिस पे देखा, सब चीजें मेजरेबल बनाए। बाद में हमने देखा ये करंट कंडक्टर के छोटे मोटे करंट एलिमेंट को सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उसको देखकर मैग्नेटिज्म का मेजरमेंट बनाता है, छोटे छोटे एलिमेंट से शुरू करता है, फिर पूरी कंडक्टर की प्रोसेस को आप अप्लाई करते हो या इंटरनल यानी कैलकुलस का इस्तेमाल करते हो। लेकिन धीरे धीरे बेटा हमने इसी तरह से कूलम का इंटरेक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी। उसमें भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को कूलम मेजर नहीं कर पाता था, वो खाली पॉइंट चार्जेस के बारे में बोलता था। हमने हर कंडक्टर को पॉइंट पार्ट्स में कर दिया था, बाद में इंटीग्रल का इस्तेमाल किया था। धीरे धीरे उसमें जाके हमने गॉस को समझा था। गॉस ने ज्योमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड्स को मेजरेबल इजीली कर दिया। और इसी तरह से बेटा मैग्नेटिज्म में जाके एम्पियर आए। एम्पियर ने कहा पूरे कंडक्टर से अगर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी हो तो ढूंढना आसान है, एम्पियर लूप को कंसीडर कर लो, उसकी ज्योमेट्री देखो कितनी रेडियस पर है, कितनी ऑर्बिटल रेडियस है, वो कैसा लूप है, ज्योमेट्रिकल लूप कैसा है, एम्पियर लूप जब होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कोई भी लाइव कंडक्टर से कितना होता है। तो एम्पियर ने हमें कहा है, हम सीधे लिखेंगे एम्पियर्स लॉ, वो कहता है कोई भी क्लोज्ड लूप एम्पियर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लाइव वायर कंटेन होता है B वेक्टर डॉट इज ऑलवेज म्यू नॉट टाइम्स I इनसाइड थ्रू दैट लूप। और बेटा बाद में इसके एप्लीकेशंस पढ़े आपने, चाहे वो एप्लीकेशन स्ट्रेट कंडक्टर की थी, चाहे वो एप्लीकेशन सोलेनॉइड की थी, चाहे वो एप्लीकेशन टोरॉइड की थी, हम सब चीजें मेजर किए। यानी मैग्नेटिज्म को मेजर किया इन टर्म्स ऑफ करंट फ्लो और इन टर्म्स ऑफ करंट कंडक्टर्स। आज की क्लास में हम इसी का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बेटा। वो क्या है मेरे जिगर? वो है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने समझा है अगर एक चार्ज होगा और ये चार्ज अगर रेस्ट होगा या ये चार्ज मोशन होगा, चलिए रेस्ट होगा चार्ज क्यों ना, हमेशा ये फील्ड में एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। और वो फोर्स कितना होगा जिगर मेरे? वो होता है चार्ज प्लेस्ड एट द लोकेशन मल्टीपल फील्ड एट द पॉइंट। और आज की क्लास में हम देखेंगे क्या एक मैग्नेटिक फील्ड में
एक मूविंग चार्ज पे फोर्स एक्ट होता है? बिल्कुल होता है, मूविंग चार्ज पे। तो बेटा आज हम बात करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एड्रेस की आपके सामने, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में मान रहा हूं जिगर, और मैं इसके सराउंड में एक यहाँ पोजीशन पर मैंने एक चार्ज क्यों माना जो कि रेस्ट में है, जो कि बिल्कुल रेस्ट में है, और मैं एक्सपीरियंस करता हूं, मैं ऑब्जर्वेशन लाता हूं, मैं इसको समझता हूं, मैं इसके पीछे वर्क करता हूं, और मुझे यही दिखता है कि ये चार्ज अपनी पोजीशन से कहीं नहीं जाता है, यानी बिल्कुल ये रेस्ट ही होता है। तो हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज होगी रेस्ट में तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगती है। तो ध्यान में रखेंगे बेटा, यानी जब चार्ज की वेलोसिटी होगी जीरो, तब उस पे लगता है मैग्नेटिक फोर्स जीरो। क्यों जीरो? बिकॉज हमें उसमें कोई चीज नजर नहीं आती है। तो आज की क्लास में हमें यही बात करनी है, क्या चार्ज, हमें पता है चार्ज इज सोर्स फॉर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, बट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड whether charge is at rest or is in motion, always it is the source of electric field. But for magnetic field we have observed it, whenever charge is in motion, always then it is a source for magnetic field. So याद रखिए बेटा, नेचर बड़ा अट्रैक्टिव है, नेचर बड़ा सिमेट्रिकल है। नेचर में सबसे बड़ी सिमेट्री यही है कि नेचर का फोर्स किसके साथ इंटरैक्ट होता है, तो नेचर का फोर्स सिमिलर नेचर के साथ इंटरैक्ट होता है। यानी ग्रेविटेशन फोर्स में दो मास इंटरैक्ट करते हैं, यानी चार्ज के फोर्स में दो चार्ज इंटरैक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स में दो मैग्नेटिक नेचर के फोर्स इंटरैक्ट करेंगे। तो दैट मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड खुद चार्ज करंट की वजह से है, मोशन ऑफ चार्ज की वजह से है, तो अगर इंटरैक्ट चार्ज को होना है तो जरूर उसको मोशन में आना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, यही बात अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड की करेंगे, इसी मैग्नेटिक फील्ड की, इसी चार्ज की बात करेंगे, लेकिन अब ये चार्ज जो है अब ये धीरे धीरे कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी v से इन द फील्ड ऑफ ए मैग्नेट, और हम ऑब्जर्व करते हैं बेटा इस पे मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। और वो काम कैसे दिखता है, आप देखेंगे बेटा, ये बजाय ऐसे जाता ये इस तरह से मुड़ जाता, ये बजाय ऐसे जाता ये इस तरह से मुड़ जाता, ये बजाय ऐसे चला जाता ये इस तरह से मुड़ जाता, और आप देखिए ये बजाय यहां से जाता लेकिन ऐसे मुड़ जाता, मुड़ते मुड़ते ये एक सर्कुलर मोशन डेवलप करता है। ये चार्ज सर्कल में घूमता रहता है, और हमें मालूम है राइट हैंड पाम रूल, हमने पढ़ा है राइट हैंड पाम रूल। क्या कहा हमने इस रूल से, अगर राइट हैंड का थंब कंडक्टर या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, चलिए यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे हम बताएंगे बेटा, ये चीज क्लियर करेंगे हम, यहाँ पे हमें नए से समझना रूल को, राइट हैंड पाम रूल को हम नए तरीके से सोचेंगे कि अगर हम इस रूल को इस्तेमाल करेंगे, जिस डायरेक्शन में हमारा हैंड स्प्रेड होता है उसी डायरेक्शन में स्प्रेड होता है जहां मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहां मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उस डायरेक्शन में हम थंब को दिखाते हैं जहां से मोशन ऑफ चार्ज होती है, यानी जहां से पॉजिटिव चार्ज की मोशन होती है। ठीक बेटा, और बाद में हम देखते हैं एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में लगता है फोर्स, तो वो फोर्स कहां लगता है उसको, वो फोर्स कहां होता है उसको, तो जहां पे हमारी फिगर्स रिंग करती है वहीं से इसको फोर्स लगता है। सीधी बात है बेटा। तो अगर हम आपसे कहेंगे बेटा इसमें करंट है, बिकॉज ऑफ दैट एक मैग्नेटिज्म बनाता है, तो चलिए थंब यहां गया, ठीक है बेटा, हमारी फिगर स्प्रेड कहां करेगी, हमारा पाम कहां स्प्रेड करेगा, हमारा पाम वहां स्प्रेड करेगा राइट हैंड पाम रूल से, जहां की तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है, कहां जाएगा, फिर फोर्स एक्सपीरियंस कहां से करता है बेटा, कौन, एक चार्ज। तो देखिए बेटा यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता है, ऑब्जर्व करेंगे, चलिए लेफ्ट हैंड को पहले यूज करते हैं सिंपली। लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे ये फोर फिंगर है, ये थंब है और ये सेंट्रल फिंगर है। सेंट्रल फिंगर हम किस लिए यूज करते हैं, सेंट्रल फिंगर हम यूज करते हैं फॉर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और वेलोसिटी ऑफ चार्ज, आज याद रखिएगा। और सेंट्रल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करते हैं। थंब बताता है आपको फोर्स कहां लगता है, फोर्स। तो सीधी बात है बेटा, अगर ये यहां से जाता है ऊपर की तरफ ले जाता है कौन, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। तो आप देखें, और ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज जो है वो ऐसे जाती है, तो थोड़ा सा हम फिर मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे समझ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वेलोसिटी हम देखते हैं बेटा यहाँ की तरफ जाती है, तो डायरेक्टली इसका जो फोर्स है यहाँ की तरफ लगता है। आप देखिए, यानी इसको मोड़ता है फोर्स, और ये कौन सा फोर्स को मोड़ता है, मैग्नेटिक फोर्स। कौन मोड़ता है, मैग्नेटिक फोर्स। यानी बात ये सिंपल है कि एक चार्ज को कब लगता है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, जब वो होता है मोशन में। किसमें होता है, मोशन, यानी जब इसकी मोशन होती है, जब ये मोशन में होता है।
तब इसको लगता है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। और आज हमारा क्वेश्चन है जो चार्ज पे लगता है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स वो मैग्नीट्यूड से कितना होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। उस डायरेक्शन के लिए आज हम पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल। ये दोनों रूल हमें बताएंगे कहां क्या है। ठीक है बेटा, चलिए आज के क्लास में शुरू करते हैं। चार्ज पे लगता है फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में जब वो मोशन में होते हैं, जब उसकी वेलोसिटी होती है। तो चलिए बेटा इसी चीज को हम याद ले आते हैं। यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से बताते हैं। तो क्रॉस इंडिकेट्स इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आप समझते हो व्हाट क्रॉस मींस, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए मैंने यहाँ क्रॉस बनाया और आप समझते हो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में हमें देखना है चार्ज वेलोसिटी से है तो फिर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बिल्कुल, हमने यहाँ पे एक चार्ज समझा, चार्ज क्यू, और चार्ज क्यू को हमने वेलोसिटी v से यहाँ पे देखा है, यानी प्लस क्यू चार्ज यहाँ की तरफ वेलोसिटी v से मोशन बनाता है और ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। उस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और इसके लिए हम लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है बेटा? ये कहता है आपके 3 फिंगर्स से, थंब, 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर, आप इन तीनों को एक कंसेप्ट से यूज करो। यानी 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझो, सेंट्रल फिंगर को समझो जहां की तरफ करंट थ्रेड कर रही है या जहां की तरफ पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, और जहां आपका थंब पॉइंट आउट करेगा वही होगा मैग्नेटिक। तो बेटा देखिए क्रॉस का मतलब इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, सो क्रॉस का मतलब इनवर्ड, सो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहां इनवर्ड है और मैंने 4 फिंगर को इनवर्ड कर दिया और पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी यहां है और थंब आपको कहां पॉइंट कर, ऊपर की तरफ। तो देखिए बेटा यही चार्ज आपको जो मुड़ जाता है बिकॉज़ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन जो इसको लगता है बेटा इस डायरेक्शन से। देखिए एक बार फिर अप की तरफ है ना बेटा, अप की तरफ, तो इसको लगता है यहां और इसको मोड़ता है वाई से। धीरे धीरे इसको यहां से जाना था लेकिन वो फोर्स कंटिन्यू इसको मोड़ता है और मोड़ते मोड़ते बिल्कुल आपको दिखेगा इसको एक सर्कुलर मोशन ही बनानी पड़ेगी, इसको एक सर्कुलर मोशन ही बनानी पड़ेगी, यानी एक सर्कुलर मोशन में चला जाता है ये चार्ज कहां जाता है? सर्कुलर। और ये जो फोर्स लगता है इसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स। क्या नाम है इसका बेटा? तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा इसके ऊपर नॉर्मली एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर। जैसे ये सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क करता है, बिकॉज़ कोई भी चीज तब तक सर्कल में नहीं घूमेगा जब तक उस पे नहीं लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है? मैग्नेटिक फोर्स। कौन करता है? मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फोर्स को सर्कल में घुमाता है। हमने कुछ दिन कल बताया था आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो कंटिन्यूअस क्लोजर लूप होती है। बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है चार्ज मोशन पर वो उसको घुमाता है एक सर्कल में, एक लूप में घुमाता है। तो सीधी बात है, हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स होती है और हमेशा वो मैग्नेटिक इंटरेक्शन पे इंटरैक्ट करते हैं, मैग्नेटिक नेचर पे इंटरैक्ट होती है और मूविंग चार्ज हमेशा अपना भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसके साथ इंटरैक्ट करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और वो फोर्स लगाता है उस पे। वो फोर्स कितना है आज हम इस क्लास में वही शुरू करते हैं। वो फोर्स कितना है जो एक्ट करता है मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, चलिए हमने यहाँ पे यही बात आपसे की, हम दोबारा यहाँ पे एक फ्रेम बनाते हैं। हमने यहाँ पे एक फ्रेम बनाया, X, Y, Z, ये स्पेस को इंडिकेट करता है। और यहां से बेटा हम देखते हैं यहां से ऑरिजिन पर एक चार्ज है प्लस Q और ये ऑलरेडी मौजूद है एक मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस, एक मैग्नेटिक ये ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है। और यहाँ पे हम इस चार्ज को देखते हैं, ये कुछ वेलोसिटी से जा रहा था इनिशियली ऐसे, कुछ वेलोसिटी से ऐसे जा रहा था इनिशियली वेलोसिटी v से और थीटा एंगल बना रहा था x एक्सिस के साथ ऐसे। उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड में है, फोर्स फेस कर रहा है और वो फोर्स कितना फेस कर रहा है मैग्नीट्यूड से वो हम बताएंगे, वो डायरेक्शन से भी बताएंगे। तो यही बात है बेटा, हमने यहाँ पे फोर्स देखना है मूविंग चार्ज पर कितना है मैग्नेटिक फील्ड में। हम यहाँ पे करेंगे कंसीडर a space of magnetic field with strength B and let a charge
let a point charge plus q is moving with velocity v at angle theta with respect to x-axis as shown in figure। यानी हमने एड्रेस किया, यहां पे हमने एड्रेस किया कि हमारा एक चौरिश क्यू है जो ओरिजिन से या जो स्पेस में वेलोसिटी v से जाता है, थीटा एंगल को बनाता है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो इस पे हमने देखा इस पे क्या होगा, इस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेगा और वो इंटरैक्शन यानी फोर्स कितना होगा उसी के बारे में हम बात करते हैं बेटा। वो फोर्स कितना होगा और किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो ध्यान रखिएगा बेटा। देन there is interaction between magnetic field and moving charge। This results a force on moving charge Q as, यानी बोला ये मैग्नेटिक फील्ड करे इस मूविंग चार्ज में फोर्स एक्ट उसका बराबर है से दैट याद रहे बेटा as we have इस मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स एक्ट मूविंग चार्जेस पे सो फोर्स क्यू आसे गोबरा सो आसे बराबर डिपेंड करन कोता च चार्ज इन द मोशन तिम मैग्नीट्यूड कोता च क्यू मल्टीपल कोता च मूविंग चार्जेस वेलोसिटी दैट इज v मल्टीपल कोता च स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड यानी या फील्ड अस मज ऐसी प्लेट छ कोरमुत मल्टीपल मियोन गोबर कोता च एंगल फोर्स वेक्टर क्वांटिटी कोता च एंगल कंटेनर थावन मैग्नेटिक फील्ड यानी याद थाओ वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड च पान में एंगल थावन थीटा मतलब ये ते समझो या परी च मैग्नेटिक फील्ड यानी च आप मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म या मजी चार्ज च मोशन थावन ठीक ऊपर में और तेरे वालों इस इनटू साइन ऑफ एंगल थीटा और थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज सो गोबरा यह करके इसका एड्रेस implies that F बराबर कांस्टेंट K into Q V B sin थीटा मगर याद थाओ बेटा तुम कांस्टेंट छे इस एड्रेस वनस बराबर करन ये फिजिक्स में गॉडनिक फिर छ कुन इक्वेशन में डिड्यूसिवन करना डायरेक्ट छ अगर ये इक्वेशन इस निमो एक्सेप्ट के निमो बाकी सर क्वांटिटी यूनिटी कोता निमो मेजर गेस के एज यूनिटी क्या गेस के एज यूनिटी तो याद थे बेटा ये इस के करो मेजर टेकिंग अदर क्वांटिटीज यूनिटी के ऑलवेज बिकम्स 1 सो दैट मींस याद थे जो बट k इज डायरेक्टली इक्वल टू 1 एज ए कांस्टेंट वैल्यू 1 ताई मतलब को ये फोर्स एक्टिव टू गसन इट इज मूविंग चार्जेस वेलोसिटी v स्पीड इन द मैग्नेटिक फील्ड सुजासन बराबर q v b sin थीटा इन मैग्नीट्यूड q v b sin थीटा इन मैग्नीट्यूड इन मैग्नीट्यूड छी याद बराबर आसन गोबरा इन मैग्नीट्यूड च करन एक्सपीरियंस फोर्स ये बराबर मगर इच वेक्टर क्वांटिटी फोर्स अच्छी डायरेक्शन तो चले को इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन को इस्तेमाल करो फोर्स वेक्टर गोबर में लीचिस वेक्टर साइन चार्ज स्केलर ल्यूक चार्ज डेवलपमेंट मगर गोबर में ने बताओ सो का वेलोसिटी क्या है स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड क्या है वेक्टर क्वांटिटी सो मैंने जगह इनके लिखे आप लिखो वेलोसिटी वेक्टर दे लिखो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और साइन थीटा की रिलेशन वेक्टर प्रोडक्ट अब विशेषण क्रॉस प्रोडक्ट ये मन दोन दरमियान करो क्रॉस सो दिस मींस इट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स
सो अगर मैग्नेटिक फोर्सेस वेक्टर फॉर्म थाने आसे सो कत छु बराबर F बराबर Q into V vector cross V vector तेल छु सिर्फ तरन फिगर थीटा छु एंगल कंटेन बिटवीन V and B तो गोरा हर कुन तेल में छु पानी मीनिंग गाली छु गोबर में I'm पर देखो हेलो प्लीज बी सीरियस सो वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बराबर Q into V cross B where each term has each quantity has this meaning. So what is F beta? F is magnetic force. What is Q jigar? Q is magnitude of charge. Magnitude of charge in magnetic field. What is V jigar? Velocity of charge in the magnetic field. Yani velocity of charge. Yus motion ch banan magnetic field asman. What is B jigar? B is strength of magnetic field. Strength of magnetic field in which charge is to be placed. Tia goburmion dekya chu theta and theta. What is theta? Theta chu angle between B vector and V vector. In a magnetic field, the velocity of charge motional direction contains angle theta in the figure which is given. So you सारे term which अपन मतलब थावन गहे की simply थाव यार कार charge magnetic field can create force on the charge whenever charge is in motion. A moving charge always experiences force in the magnetic field, which is by magnitude equal to Q V B sin. मतलब को कम साथ देख ज़्यादा force. ये साथ charge of magnitude is motion में जो वैल्यू है ज़्यादा देते लग ज़्यादा अगर motion velocity ज़्यादा तब साथ ही ज़्यादा अगर strength of field ज़्यादा तब साथ ही ज़्यादा और theta in maximum as theta is variable और sin aspect से theta maximum as 90 aspect गाड़ी चु स्पेशल रिजल्ट बनाओ कारस एक इस मूविंग चार्जेस पे फील्ड मैग्नेटिक मैक्सिमम फोर्स कारसास एक इस मूविंग चार्जेस पे फील्ड में मैक्सिमम फोर्स नोट इट वेरी फास्ट बेटा मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज जब मोशन में होता है जब चार्ज v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ता रहता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में जाकर फोर्स फेस करता है उस फोर्स के कारण ये चार्ज सर्कुलर मोशन डेवलप करता है हमने पहले कहा आपको लेकिन देखिए बेटा कब एक मूविंग चार्ज पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा कब मोशन में भी चार्ज होगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स नहीं लगेगा ये दो अहम बातें हैं इसमें देखिए चार्ज होगा फील्ड होगा तो फोर्स होगा शर्त है वेलोसिटी होगा ये फैक्टर्स सारे इसमें अगर हम सब चीज को समझते हैं चार्ज भी है वेलोसिटी भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है तब फोर्स भी है लेकिन ये फोर्स कब ज्यादा लगेगा कब लगेगा नहीं श्योर ये सब डिसाइड करेगा हमारा थीटा एज ए वेरिएबल क्वांटिटी एज ए इसलिए बेटा हम देखते हैं थीटा का वैल्यू इस पूरी साइन में जीरो कब होगा तब फोर्स लगेगा जीरो एवं तो चार्ज के पास चार्ज भी होगा फील्ड में एवं तो उसके पास मोशन भी होगी फील्ड भी होगा लेकिन तब भी देखेंगे फोर्स नहीं होगा और ऐसा देखेंगे फोर्स होगा लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम वो भी थीटा का वैल्यू जो मैक्सिमम बनेगा और साइन में थीटा होता है मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 प्लस 1 है ना बेटा मिनिमम हम मिनिमम कहेंगे बेटा मिनिमम क्या होता है शाबाश तो हम ऑब्जर्व करते हैं साइन में वैल्यू होता है आई थिंक इट मेक्स -270 पे ना तो हम कहेंगे 0 भी होता है माइनस भी होता है और प्लस 1 भी होता है इसके बीच में होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से साइन का वैल्यू -1 0 एंड +1 तो मैक्सिमम +1 होगा 90 एंगल पर चलिए हम यहां पे स्पेशल केस वही बनाएंगे स्पेशल केस क्या बनाएंगे बेटा अगर सर इफ थीटा इज 0 डिग्री मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही वेलोसिटी जहां से चार्ज वही लगता है दोनों पैरेलल आपस में यानी ये v थीटा परी ये v थीटा परी मैग्नेटिक फील्ड थीटा परी वेलोसिटी थीटा परी थीटा को होता है 0 if theta is 0 relation is we have so relation by magnetic field is moving charge and force so go q v b multiple sin theta एलिम पैरेलल आसन थीटा is पान में 0 डिग्री यानी sin of 0 डिग्री but तो मालूम sin of
0 डिग्री आसन बराबर ऑलवेज 0 ताई मतलब गो मूविंग चार्जेस तम साथ मैग्नेटिक फील्ड थावन 0 फोर्स यानी साइन 0 को 0 0 into anything is 0 so magnetic field मस के एक्सपीरियंस मूविंग चार्ज इवन वेलोसिटी आस बावजूद 0 फोर्स मैग्नेटिक फोर्स शरत चेली पान में आसन पैरेलल यानी वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड ठीक बेटा सेकंड पॉइंट यानी हम साथ है मैग्नेटिक फोर्स यानी गारुच में मानो की वो परमियन कि जरूरी छुन कि मूविंग चार्ज आसी फील्ड में तमिस लाइक फोर्स ये 0 ते आसी शरत छ एली मूविंग चार्ज हम वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दोयम पॉइंट बेटा योस गार्निक पॉइंट दोयम पॉइंट इफ थीटा बराबर 90 डिग्री अगर थीटा बराबर तम साथ छ आसन sin 90 डिग्री प्लस 1 बराबर मैक्सिमम वैल्यू इसलिए को v है यम साथ हसा गोबरा मैग्नेटिक फील्ड यापय लेकिन चार्ज वेलोसिटी यापय थीटा 90 डिग्री एस्पेक्ट गोबरा तम साथ मूविंग चार्ज करन फेस फोर्स एज f बराबर q vb into sin 90 डिग्री sin 90 प्लस 1 आसन सो f चुनियर बराबर प्लस q vb यानी मतलब मैक्सिमम फोर्स so car आशी करन experience charge in motion maximum force in the magnetic field शरत यम साथ यह आसन magnetic field से perpendicular चाहे इस पॉइंट चाहे इस पॉइंट maximum force के experience सर अगर इस चार्ज पकना हो opposite to the magnetic field यानी गोबरा ब्याह केस बनाओ opposite to magnetic field third case so go if थीटा बराबर 180 डिग्री अगर ऐसा थीटा ऐसे 180 डिग्री बराबर होगा तब साथन वंतु ते क्या ऐसे सूरत हाल सो sin 180 च आसन sin 180 च आसन 0 बस बराबर ये गोबरा ताई मतलब को we have I'm साथन के यम साथन चार्ज आस करन मोशन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड यानी वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज आज सामान डायरेक्शन यानी पॉजिटिव चार्ज वेलोसिटी आज अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर पकन b वेक्टर चार्ज च वेलोसिटी यहाँ पर प्लस q च यहाँ पर वेलोसिटी v अखत शीस वैल्यू एंगल we have हम साथ है इसमें गोबरा मैग्नेटिक फोर्स एस्पेक्ट 0 बराबर क्या है 0 बराबर क्या है sin ऑफ शीट 0 आसन गाड़ी जो मैग्नेटिक फील्ड का बनाए थे फोर्स ऑन द चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाए थे साधन फोर्स ऑन द चार्ज यम साथ यह आसन जो 0 to 180 is between शी को ठीक है गोबरगन any question any problem so गाड़ी जो थाउन सारे को ज्यादा कर बनाए चार्जेस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स यम साथ साइज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड आसन मोशन यानी वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलर आसन श्योर बेटा सो बेटा ये चीज समझ लिखो छस ख्याल थाउन गोबरगन कि इस पर वन खत डायरेक्शन अगर इट्स ऑन विद मैग्नेटिक फील्ड्स एंड दिस मैग्नेटिक फोर्सेस कस आस कैसे क्या है बेटा इन द फोर्स तब साथ सानो से बेटा दोया बेहतरीन रूल होते जिन्हें मैं पारो आप करो इस फ्लेमिंग इस लेफ्ट हैंड रूल वे करो इस राइट हैंड पाम रूल ओवरव्यू यम दोनों करो डिस्कस लेकिन बिफोर दैट इसको यम डिस्कस लॉकिंग मार्केट टर्म करो इसे पहले डिस्कस दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड अगेन व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड तो शिपाही मैग्नेटिक फील्ड इज इन्फ्लुएंस टू स्पेस and a beta around a magnet in which this magnetic force can be felt by any other of the magnetic point or magnetic material लेकिन गोबरा ऐसा कोई एक डिफिनेशन ये मेजरमेंट में से कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव पे डिवाइन तो फिर तलक समझते जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड है ये F सिंबल Q सिंबल V सिंबल D सिंबल कि थीटा सिंबल What is the symbol of magnetic field in these quantities? क्या magnetic field છે F वनन है Q से संबंधन symbolically presentation V से संबंधन V या किन थीटा सवाल क्या से संबंधन B यानी B जो magnetic field बोले यही मत करो इस magnetic field act पे define यानी act कर वन बे define magnetic field यानी force किस नजर से कर वन magnetic field define so अगर तो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट फिर बे के डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फ्लक्स बी से डिफाइन करन अख वेक्टर क्वांटिटी इमिस डायरेक्शन छ ऑलवेज आसन मैग्नीट्यूड छ आसन हो क्या है बेटा ऐसे को वी हैव मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करने तरीका आसान तरीक मैग्नेटिक फोर्स गोबरा क्या वन गोबर मुशीर सोबा मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज आसन बराबर q v b sin थीटा या म्यून यार यत मसन F magnetic force on the moving charge q charge is magnitude in the motion v velocity of that moving charge positive velocity v magnetic field और theta angle contained between v and b so गोबरा आई थिंक करो इस बीच मेजरमेंट b बने बराबर योर छु F बाकी सारे टर्म छु bs मल्टीपल इक्वेशन डिवाइड और डिवाइड करें q v sin थीटा एग्जैक्टली गोबरा शी रिलेशन is obtained गसल मैग्नेटिक फोर्स पैटर्न मगर मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करूं यम सारी क्वांटिटी असल क्वांटिफाई करने विद अ वैल्यू ताकि इस करूं यम फोर्स की बिकॉज़ मैग्नेटिक फील्ड की पहचान भी फोर्स है तो हम इसको फोर्स की नजर में भी देखेंगे बेटा देखिए अगर जो चार्ज हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखना है जो चार्ज हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखना है इफ अगर हम कहेंगे चार्ज क्यू जो मैग्नेट में रखा है उसका वैल्यू 1 कूलम है और उसकी वेलोसिटी को हम समझते हैं 1 मीटर पर सेकंड ठीक और साथ में जो एंगल थीटा है एंगल थीटा को हम मानते हैं 90 डिग्री क्योंकि साइन 90 पे होता है साइन 90 डिग्री पे होता है +1 तो यानी रिमेनिंग ऑल क्वांटिटीज एक्सेप्ट फोर्स को हम यूनिटी लेते हैं जब यूनिटी लेते हैं बेटा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है डायरेक्टली बराबर फोर्स को जबकि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की क्वालिटी है नेचर है ऑन द मैग्नेटिक मटेरियल सो बेटा ध्यान रखिएगा पहले तो हमने यही डिफाइन किया था मैग्नेटिक फील्ड इज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which it is force can be experienced or felt by any of the other magnetic material मगर आज हम कह सकते हैं फोर्स की टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड हेलो फोर्स एक्सपीरियंस्ड by unit charge moving with unit velocity moving with at perpendicular to magnetic field at perpendicular to magnetic field तो हम ये भी कह सकते हैं so मैग्नेटिक फील्ड यानी B is defined as magnetic force यानी F comma experienced by unit charge याते वन छु 1 कूलम comma moving with velocity 1 meter per second at perpendicular to the direction of magnetic field so really यही बात है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फोर्स समझा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में उस चार्ज पर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होगा जिसकी वेलोसिटी यूनिटी होगी और जिसकी मोशन रेस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी ठीक है बेटा ये एक सिंपल डेफिनेशन है एक बार फिर मैग्नेटिक फील्ड की इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स तो आज के क्लास में हम एक बार फिर आपको याद दिलाते हैं कोई भी बात हमने नहीं की होती जो हमें टिपिकल लगे बड़ी आसान बात की कि मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज़ नेचर सिमेट्री पे भरोसा रखता है नेचर लव्स सिमेट्री जब एक मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड बना तो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पे जरूर फोर्स लगेगा बिकॉज़ मूविंग चार्ज खुद तो अपना मैग्नेटिक फील्ड छोटा मोटा बनाएगा तो बड़े मैग्नेटिक फील्ड का और इन्वॉल्व मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होगा वही हम बता रहे और वो इंटरेक्शन इतना होगा मैग्नीट्यूड फोर्स से और इसकी डायरेक्शन होगी भाई डायरेक्शन कितनी होगी आइए समझते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टुडे सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को डिटेल से डिस्कस करेंगे आज बेटा तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर कंटिन्यू करेंगे प्लीज मेक इट